आज के इस समारोह में अब समय है हमारे सूबे के मुखिया को सुनने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब, गांधी जी के जीवन मूल्य जिनके जीवन के सरोकार हैं, साथ ही आप अनेकानेक बार सार्वजनिक मंचों से ये दोहरा चुके हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा लाभ कमाने के क्षेत्र नहीं, सेवा ही इनका मुख्य उद्देश्य है। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, इसी भाव के साथ राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए सुनते हैं हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हमारे वरिष्ठ साथी चांदी धारीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा जी, अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल साहब, डॉक्टर शिव सरीन जी, और हमारे कुछ साथी चले गए क्योंकि उनको जाना था, डॉक्टर नरेश त्रियान और देवी शेट्टी और रणदीप गुलेरिया जी, पर बड़े लोग जो आए हैं। जब इनकी चर्चा की गई तो ये सब व्यस्त थे। देवी शेट्टी जी के प्रोग्राम थे, पर उनका लगाव देखा आपने, इसलिए उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। वो आए। रणदीप गुलेरिया जी की तो आज बर्थडे थी, तभी उन्होंने आना स्वीकार किया। और डॉक्टर नरेश त्रियान कह रहे थे उनकी डॉक्टर की बर्थडे, तो घर वाले मना कर रहे थे, तभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। कहने का मतलब सभी लोग जो आए हैं, सलीम साहब तो हमारे अपने घर के हैं, और विजय पॉल साहब को हमने कोरोना काल के अंदर पूरी तरह इनसे ब्रीफिंग लेते थे, कैसे राजस्थान में कोरोना प्रबंधन शानदार हो। नीति आयोग में पूरे देश के अंदर कोरोना के प्रबंधन के लिए ये इंचार्ज थे। मुझे खुशी है कि जैसा प्रोग्राम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, धारीवाल जी ने, डॉक्टर भंडारी जी ने, तमाम परिवार के सदस्यों ने जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, वैभव गैलेजा हो चाहे वो हमारे साथी अन्य हो, सब ने जो बेड़ा उठाया। आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही मुबारक मौका वास्तव में। और ये सोच जो पिछले कार्यकाल में हमने दवाएं फ्री करने की शुरू की थी, जब समित शर्मा थे अधिकारी, मुझे खुशी है कि वो सोच आगे बढ़ी, दवाएं फ्री हुई। पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया कि किसी राज्य में दवाएं फ्री हो सकती है। टेस्ट फ्री किए, डायलिसिस हो या ब्लड टेस्ट हो, कई टेस्ट फ्री किए गए। संख्या बढ़ाते गए दवाओं की। और इस बार जो हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर निरोगी राजस्थान कंसेप्ट लेके डॉक्टर सरीन साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर देवी शेट्टी, अपोलो हॉस्पिटल के मिस रेड्डी, सब आए थे उस वक्त। और अच्छी लॉन्चिंग हुई कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन जरूरत क्यों पड़े, व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, ये सोच होती चाहिए बेसिक, जो पूरी दुनिया के अंदर सोच है। विभाग भी होते हैं अस्पतालों के अंदर, पर विभाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने तय किया कि नहीं, कैसे हम लोग इसको शुरू करें। और कोरोना आ गया 4-5 महीने बाद में, तो काम रुक गया। अब मुझे खुशी है कि जो आईपीडी टावर के बारे में आपने सुना, जिस प्रकार से आपने हार्ट इंस्टीट्यूट बन रही है साथ में, उसके बारे में आपने सुना। अब एक प्रकार से एक मैसेज जाएगा प्रदेश में भी, देश के अंदर भी, क्योंकि कोरोना प्रबंधन है। मैं यहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, अन्य कर्मचारी हो, सब लोग अब अतिथिगण बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। धर्मगुरु हो, एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, हमने कोई राजनीति नहीं करी। कोशिश करी
कोई भूखा नहीं सोए। आह्वान किया, मुझे घर है, राजस्थान वासियों ने उसको निभाया। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने पूरी तरह खजाना खोल दिया मेडिकल के लिए। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए, कोशिश करो कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर। इसीलिए संख्या सीमित रही, शानदार प्रबंधन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ करी। 5 साहब से हम संपर्क में थे, सरीन साहब, देवी शेट्टी जी, चैन साहब, इनको हम जोड़ते रहते थे वीसी के अंदर। करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैंने शासन किया उस वक्त में। अधिकांश तो वीसी मेडिकल की थी, कोरोना की थी। तो एक राजस्थान अब ऐसी स्थिति में आ गया है, अब हमारे पड़ोस में कोई अहमदाबाद जाते हैं, कोई बॉम्बे दिल्ली जाते हैं। अभी इस कोरोना काल में भी, उसके पहले भी, बाद में भी, अब हमारे चाहे यूपी के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली तक के लोग आते हैं यहाँ पर, कोई मना नहीं है यहाँ पर। और ये चेंज योजना जो एक अभिनव प्रयोग समझ लीजिए आप। मैं भी 5 साल कह रहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात भी करें कि एक मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 भी नहीं होगा आबादी देश की जिसको मिलता है आयुष्मान भारत का लाभ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, मैं भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा भी, लिखूंगा कि आप पूरे देशवासियों के लिए लागू करें चिरंजीवी योजना की तरह, जिससे कि सबको फायदा मिले। क्योंकि आज जमाना जो है ये सोशल सिक्योरिटी है। हम राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं असेंबली के अंदर, स्वास्थ्य का अधिकार कानून ला रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार हो पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर, ये हमारी सोच है। जमाना 21st सेंचुरी आ गई। राजीव गांधी ने कहा उसमें प्रवेश करो। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, कितनी क्रांति हो गई है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, सब जगह सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को भी है, बेरोजगारों को भी है, निस्सज्जनों को भी है, विधवाओं को भी है। हम चाहते हैं अब देश के अंदर समय आ गया है सबके लिए सोशल सिक्योरिटी हो। और आईपीडी टावर बनेगा, मशीनें लगेगी, खाली मशीन नहीं बनेगा, उस पर इंसान काम करेगा, इंसान काम करे मजदूर के रूप में। और जो बूढ़ा हो जाता है वो आदमी, कोई सिक्योरिटी नहीं उसकी, तो आप कल्पना कीजिए क्या बीतती उसके परिवार में, पर खुद पे, उसके सही काम करता नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिली, जिंदगी जिंदा रहता था। अब ये मामूली पेंशन देते हैं उनको, उससे खुश हो जाता है। प्रॉपर पेंशन, सोशल सिक्योरिटी मिले। और यही सोच के हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ये कंसेप्ट आगे बढ़े। मेडिकल में हमने बढ़ा दिया है। ये सोशल सिक्योरिटी बहुत मजबूती के साथ लागू हो रही है, जिसमें 10 लाख तक का तो ही है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। इसी चेंज योजना के अंदर 5 लाख का बीमा अपना भी हो गया उसका, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से, आपके गरीब तक बात पहुँचाओ। गरीब है, अनपढ़ है, बात पहुँचती नहीं गई बात। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर, सबके चिरंजीवी योजना लागू होगी सबके लिए। और सबके लिए 10 लाख का इलाज फ्री, कैशलेस है। और एक और काम किया हमने, आईपीडी ओपीडी, अभी मेरी पूर्व वक्ताओं ने कहा, अस्पताल में जाओ, सरकारी बाहर आओ, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चिरंजीवी योजना तो पूरे देश भर में लागू हो रही है हमारी राजस्थान। ये आपके कर्मचारियों के लिए, जैसे सीजीएचएस है दिल्ली में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, चाहे वो भूतपूर्व हो या चाहे वो सिटिंग हो, उनको कार्ड मिलता है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का, सीजीएचएस का। कई इलाज करवा सकता है वो। मैंने 60,000 रुपये देके कार्ड बनवाया मेरा, जब मैं एमपी था, क्योंकि कम से कम जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी इलाज की। वही कार्ड हमने बनवा दिया राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए। अब उनको तकलीफ नहीं आएगी।
एक जो मैंने ओपीएस लागू किया अभी, ओल्ड एज पेंशन योजना, प्योरली मानवीय दृष्टिकोण से किया। एक कर्मचारी अधिकारी है, हम कई बार उसको शिकायत भी करते हैं, काम नहीं किया, मेरा काम रोक दिया, सब शिकायत होती है, तब भी वो 35-40 साल से सेवा करता प्रदेश की। अगर उसके दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद में मेरे पेंशन मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि नई पेंशन योजना में पैसा 10% करता था, सरकार का भी करता था, जमा होता था और डिपॉजिट होता था शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं कई कारणों से, आर्थिक मंदी आ गई तो कम हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया तो कम हो गया, तो उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति रहती है, कितनी पहले मिलेगी तो पता नहीं। आज हमने ओल्ड एज पेंशन लागू की, पूरे देश में उसका स्वागत हो रहा है। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज को डॉक्टर सीन साहब कल रात को बात हो रही थी कि कॉलेज के अंदर वार्षिका शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की आप पर, मैंने ACS एजुकेशन को कहा है रात को ही, कि आप स्कीम बनाओ, प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा मास्क लगाया, घरों बंद रहे तो ऑक्सीजन तो कम होगा, अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो सतही रोग कहीं नहीं हुए उनको। कहने का मतलब बीमारी का और पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो इस तमाम काम हो जाते, राजस्थान एक मॉडल बने देश के अंदर, जहाँ पर पाठ्यक्रम भी हो बच्चों से, सारी सुविधाएं हो, अच्छी अच्छी मशीनरी हो, CT स्कैन हो, MRI हो, उसको टिकी हो। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो ये इंस्टीट्यूट बन रही है 500 करोड़ से ज़्यादा की है, और आपके ये इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल एंड वायरोलॉजी लैब बन रही है पूना, और एक पूना में है और एक कलकत्ता के अंदर, दोनों को मिला करके हम बना रहे हैं टॉपिकल भी और वायरोलॉजी के भी। 130 करोड़ रुपये लगेंगे। सारी रिसर्च, सारी जांचें, कौन सी तरह का कोविड आ गया है, कोविड बदलता रहता। अभी हम बात कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस पर अब छूट देनी चाहिए। पर आज इंग्लैंड के अंदर भी स्थिति बिगड़ती गई, अभी अमेरिका में बिगड़ती गई वापिस, पता नहीं लगता क्या स्थिति बनती है। ये जो इतनी लैब बन रही है बहुत उच्च कोटि की होगी, इसका हमें लाभ मिलेगा। जैसे अभी हमने लैब लगाई तो जो कोविड की सीक्वेंसिंग होती है, मालूम पड़ता था किस तरह का ये वेरिएंट आया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दूसरी लहर में जो हम तड़पे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन का मतलब जान जा रही है। आप देखो अस्पताल दिल्ली के अंदर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की होते थे, 5 मिनट की खत्म हुई, 30 लोग मर गए अस्पताल के अंदर। वो मालिक साहब रोने लगे टीवी के अंदर, मैं क्या करूं, ऑक्सीजन खत्म हो गई मेरे वहां। ऐसे कई किस्से हुए कर्नाटका के अंदर और जगह भी। हमने रात दिन एक करके हमने व्यवस्था करी, जिससे कि राजस्थान में ऑक्सीजन के लिए एक आदमी की मृत्यु नहीं हो। दवाइयाँ कम हो गई, हमने चार्टर प्लेन किया, बॉम्बे भेजा। एक दिन की देरी क्यों हो, टाइम पे आ गई दवाइयाँ। हमने 40,000 रुपये के इंजेक्शन फ्री लगाए, यहाँ पर 10,000 के इंजेक्शन फ्री लगाए, सब फ्री इलाज किया। बाहर के लोग आके इलाज करवा रहे थे यहाँ पे। तो हमारी सोच है कि आगे और मजबूत करेंगे इसको, हेल्थ को। उसी रूप में हम चाहते हैं कि ये जो IPD 4 बन रहा है, आप समझ सकते हो कि इसको बनने के बाद में और बड़ी सुविधाएं मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा सबको। और मैं चाहता हूं कि इसी रूप में हम मेडिकल के अंदर कम से कम आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं 40 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बना था, उस वक्त मैंने मुझे किसी साइंटिस्ट ने एडवाइस किया
कि जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन इंस्टीट्यूट बननी चाहिए। नई बात थी, हमने शुरुआत करी, 2-4-5 साल लगे, आखिर में डेजर्ट मेडिसिन सेंटर बना जोधपुर में। आज स्वाइन फ्लू आया था भी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जब कई लोग मर गए थे कोविड की तरह, स्वाइन फ्लू मर गए थे रोज रोज, आप देखते थे डाटा कितना आ रहे हैं। उस वक्त में वो डेजर्ट मेडिसिन सेंटर भी काम आया जांचा करने के लिए। बहुत टाइम लगता, दिल्ली भेजो सैंपल, पुणे भेजो, हमारे जीरो फैसिलिटी थी, हमने जीरो से लगा के 1.5 लाख सैंपल एक दिन में RT-PCR कर सकते राजस्थान के अंदर। ये हमने कैपेसिटी पैदा कर दी राजस्थान के अंदर, इसलिए हमारे शानदार प्रबंध हुआ। भिलवाड़ा मॉडल पूरे देश में, दुनिया में उसकी तारीफ हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 538 करोड़ का आपका ये IPD टावर है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बन रही है वो 50 करोड़ की है। इसी प्रकार से अभी धारीवाल जी जो कि पुरानी पीढ़ी के नेता भी हैं, जानते हैं कि घोषणा मुख्यमंत्री से करवाओ, खुद नहीं करता है। पुरानी पीढ़ी में नई पीढ़ी में फर्क होता है। इन्होंने क्या किया, आइडिया इनका कि जयपुर बढ़ रहा है तो चारों ओर 4 सैटेलाइट अस्पताल बने जयपुर के अंदर, 4। पार्किंग की जगह नहीं है, SMS में पार्किंग बने, 50 करोड़ तो पार्किंग का और 100 करोड़ हो गए 4 हॉस्पिटल सैटेलाइट का बाहरी इलाकों में, चारों मीडियम। गांव के लोग आएंगे तो वहीं इलाज हो जाए, भीड़ कम हो SMS के अंदर। इनकी सोच है और पैसे का जुगाड़ यही करेंगे। मुझे तो खाली घोषणा करने का कहा है, तो मैं घोषणा कर रहा हूँ। और ये प्रभारी मंत्री भी है जयपुर के, हमारे मंत्री के रूप में। महाराष्ट्र के अंदर प्रभारी मंत्री कहते पालक मंत्री, जो पालता है। ये जिम्मेवारी भी है जयपुर के विकास में कि भागीदारी हो। मैं जोशी जी सब बैठे हैं जयपुर के लोग, ये सब इनके साथ में चर्चाएं करें और क्या कर सकते हैं ध्यान रखें। राइट टू हेल्थ की मैंने कहा आपको कानून बनाएंगे हम लोग और सुविधा देंगे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं डॉक्टर के रूप में, हमने खूब इनका सेवाएं ली है कोरोना काल के अंदर। टेलीफोन से, VC से, पॉल साहब को तो हम लोग तंग करते रहते थे। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन आप जो आए हो, आप सबको गौरव भी होना चाहिए। हम उस दिन मौजूद थे जब वहां पर IPD टावर का शिलान्यास हुआ था। बड़े बड़े विभूति आई थी, आपको गर्व होना चाहिए और पूरे प्रदेश को गर्व होगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतने कहने चाहूँ, जो सुझाव दिए एक्सपर्ट ने, इन्होंने देवी शेट्टी ने कहा 100 जहाँ पर बेड हो वहाँ खुल जाना चाहिए एक नर्सिंग कॉलेज। अभी हमने हर जिले में मैंने सरकारी नर्सिंग कॉलेज घोषणा कर दी है, 8-10 को मंजूरी कर दी है। अच्छा सुझाव है और इसको आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का लोग मैंने किया था 20 साल पहले जब मैं CM बना। अब उसके बाद मेडिकल कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, सब कॉलेज आने लगी। पहले हमारे बच्चे आते थे पूना में या महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, और वो नौबत बहुत कम हो गए। यूक्रेन से बच्चे गए बेचारा भी, राजस्थान के बच्चे मिलता भी, वो तकलीफ हो गई है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है और 5 साल बैठे हुए हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि, जो नीति आयोग के मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूक्रेन के आए हुए बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं, मिलते हैं हम लोगों से जन सुनवाई के अंदर, कहते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। कोई रास्ता ऐसा निकले, आप ICMR से कहीं एग्जामिन करवाएं, आखिर में उनका भविष्य क्या होगा, ये हमें चिंता हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार को उनको रास्ता जिस प्रकार उनको शिफ्ट किया है, युद्ध चल रहा हो, बाहर चल रहा हो, उसके बाद भी हमारे बच्चे पहुंच सके। मैंने 5 साल बच्चों से बात भी की थी यूक्रेन के अंदर, बहुत ही आंखों आंसू आए थे और चिंताग्रस्त थे। आए बच्चे यहाँ पर, अब आने के बाद उनकी चिंता भविष्य की लग गई है। कोरोना ने बहुत बड़ा धक्का दिया है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासें चलती रही, उसमें कई तरह की कमी भी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के बाद में SMS ने, डॉक्टर भंडारी और उनकी पूरी टीम ने अच्छा नाम पैदा किया है। पिछले जब से फ्री किए तब से ही एम्स के इक्वल टू आ गया ये अस्पताल,
मरीजों की संख्या के आधार पे भी इलाज शानदार हो रहा है। अब आईपी टावर पर क्या और ये अपना प्रतिशत बढ़ा रहा है। और कोरोना काल के अंदर ये डॉक्टर भंडारी रात को 2, 2:30, 3 बजे तक तो रोज RUHS में चक्कर ही लगाते रहते थे एक एक मरीज के पास में। हमने कोई प्रबंधन में डॉक्टर ने, नर्सेज ने कोई कमी नहीं रखी। देखो हर व्यक्ति ने सहयोग किया, तब जाकर के आज राजस्थान गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा बनी, अच्छा प्रबंधन किया हमें सुनने को मिलता है। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, डॉक्टर पाल बैठे हुए हैं, सहीन साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार आते रहें। जब कोई मौका लगे राजस्थान के अंदर, जो सुझाव आपके होंगे, बात सरकार के होंगे, हम चाहेंगे कि मेडिकल सेक्टर में हम आगे बढ़ के उनको पूरा करें। जैसे स्कीम बनी यूपी गवर्नमेंट में, नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट ने तो स्कीम को बंद नहीं किया, लागू रखा, आगे लागू रखा। हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने वक्त में दी। तो मैं 33 में से, जिले 33 है, आज 30 जगह हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, क्योंकि हमने बहुत होशियारी दिखाई। होशियारी दिखानी पड़ती बात सरकार के सामने, तब जाकर के टाइमली आपको मंजूरी मिल जाती है। वो भी हमने किया। हम चाहते हैं राजस्थान में हर गांव में ढाणी तक कोई व्यक्ति सुखी रहे, परिवार खुशहाल बने। हम लोग क्या किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचे, सब सेंटर, CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई कमी नहीं रख रहे। मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। सब तरीके से राजस्थान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रदेशवासियों के, आप सबके आशीर्वाद से हमारे इस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात कहता हुआ लास्ट बात ये कहना चाहूँगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। इसलिए हमने जो केंद्रीय योजना बनाई है, उसके अंदर हमने तमाम जो है 1,33,000 परिवारों को ये केंद्रीय योजना लागू हुई, सबके लिए हो गई प्रदेशवासियों में। ये भी कह दिया गया है, कोई भूल चूक में कार्ड नहीं बनवा पाए, अस्पताल में भर्ती हो गया, कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया कि तुम उसका इलाज फ्री करवाओ और बाद में कार्ड बनवा दो उसका। और लास्ट में उन महिलाओं को 1,33,000 महिलाओं को सबको स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं। हम लोग स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं, जिससे कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो, है संबंधित हो और कोई हो, तो जो अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ IT बेस 181 का बना हुआ है, या कहीं बात करनी हो मेडिकल के संबंध में बात कर सकती है। ये स्कीम में हमने डाल दिया है। तमाम तरह से हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहे और कोई सुझाव देगी पब्लिक, तो मैं चाहूँगा कि उनको हम कैसे लागू करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब पता है, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आभार मान्यवर। हमारे प्रदेश के मुखिया का उद्बोधन के लिए